तो बच्चों आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 41 क्लास 7 चैप्टर 5 लाइन एंड एंगल्स। तो फाइंड द, देखो क्या कहता है क्वेश्चन यहाँ पर 41, फाइंड द एंगल विच इज 80 डिग्री मोर देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, वो एंगल हमें फाइंड आउट करना है जो अपने सप्लीमेंट एंगल से 80 डिग्री मोर है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट द एंगल, लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये हो गया। इट्स सप्लीमेंट ये भी निकाल लेते हैं। इट्स सप्लीमेंट इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, ये आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये क्या है अपने सप्लीमेंट्री एंगल से, ये इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया, इससे क्या 80 डिग्री मोर है, यानी 80 डिग्री प्लस ये एंगल। ठीक है, तो हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। समझ में आ गया। अब देखो इस माइनस एक्स को आप ले आओ लेफ्ट साइड में, इधर ये माइनस है, इधर आकर ये प्लस हो जाएगा, यानी 1x और 1x इस तरीके से, और 180 और ये प्लस 80, तो 200 क्या बन गया, 60 बन गया, और इधर ये 2x और इधर ये 260। ठीक है, इस तरीके से। अब x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल 260, 2 इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इक्वल के साइन से इधर आएगा राइट साइड में, तो ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 130 डिग्री, मीन्स ये दिस इज द आंसर। ये वो एंगल 130 डिग्री का, यही आपका क्वेश्चन था। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये रहा आपके सामने, क्या कहता है देखो। क्वेश्चन नंबर 42, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ 1/5 ऑफ ए राइट एंगल। ठीक है, यानी कंप्लीमेंट हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, 1/5 ऑफ राइट एंगल, जो राइट एंगल का 1/5 है। ठीक है, आइए करना शुरू करते हैं। लेट द एंगल, लेट द एंगल इक्वल टू एक्स। इट्स कंप्लीमेंट ये भी निकाल लेते हैं। इट्स कंप्लीमेंट क्या हो गया, 90 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1/5। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट है ऑफ ए राइट एंगल। अब इसमें कहा है कि जो क्वेश्चन है ना ये 1/5, तो देखो हमें क्या करना होगा, यहां पर फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट एंगल है आपका 90, ठीक है, 90 डिग्री माइनस एक्स, और आगे कहा है ऑफ 1/5 ऑफ ए राइट एंगल, यानी ये इक्वल हो जाएगा जो ये राइट एंगल है इसके 1/5 के, यानी 1/5। ठीक है, इस तरीके से। अब 90 को 5 से डिवाइड कर दो, 18 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना, माइनस एक्स इक्वल 18 डिग्री आ गई इधर, और ये जो 90 है ना, इसको आप ले आओ राइट साइड में, इधर हो जाएगा ये किस चीज का, माइनस का हो जाएगा इस तरीके से। तो माइनस एक्स इक्वल माइनस प्लस माइनस, 90 में से 18 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 72 डिग्री, और वो भी माइनस का आएगा, माइनस से माइनस का साइन कट गया, x इक्वल 72 डिग्री। दिस इज द आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 43। ये रहा आपके सामने। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x ऑफ द गिवन फिगर। ये फिगर गिवन है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अब बच्चों हमें ये नहीं मालूम कि ये 180 के लाइन है या कैसे है, तो हम क्या करेंगे, ये सभी एंगल, ये देखो सर्कल में बन रहे हैं, और सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए भाई, जो सर्कल बनता है जितने डिग्री पर, 360 डिग्री। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन सभी एंगल को ऐड करके 3x इक्वल प्लस 2x प्लस 4x और प्लस 10 डिग्री इक्वल रख देना है इसको 360 के, क्योंकि सर्कल कितने डिग्री पे बनता है, 360 डिग्री पे बनता है। ये चारों तरफ ये एंगल बने हुए हैं। आइए 4 और 2 6, 6 और 3 9 और 1 10, ये आ गया 10x इक्वल 360 डिग्री। 10 इधर प्लस में राइट साइड में ले आओ, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, आइए x इक्वल, तो यहाँ कितना आ गया 350 आ गया।
tan इधर मल्टीप्लाई की फॉर्म में था, इधर आकर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो x इक्वल आ गया बच्चों 35 डिग्री। दिस इज द आंसर। देखने में तो बड़ा लगता है ये क्वेश्चन की काफी डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखो कितने इजी तरीके से इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। देखो क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है x प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बच्चों ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ये लाइन जो होती है ये होती है 180 डिग्री पे, और इधर इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, यानी x प्लस 55 डिग्री इक्वल होना चाहिए 180 डिग्री। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है ना, यानी एक लाइन पर जो एंगल बनते हैं लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब बच्चों ये 55 प्लस में राइट साइड में ले आएंगे तो हो जाएगा किस में, माइनस में हो जाएगा। तो माइनस कर देते हैं इस तरीके से x की वैल्यू। तो 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ पे रह गया 7, 7 में से 5 माइनस किया 2 और 1 का 125 आ गई x की वैल्यू। ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 125। अब बच्चों यहाँ पर देखो ये एंगल और ये एंगल ये क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, यानी 60 डिग्री प्लस वाई इक्वल एक्स। ठीक है, इन्हें बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं लिख देता हूं इधर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए। अब बच्चों देखो x 60 डिग्री प्लस y की तो वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू इधर आ गई है 125 डिग्री। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, y की वैल्यू निकालनी है। तो ये जो है ना लेफ्ट साइड में 60, इसको राइट साइड में ले आओ। ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा और माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 का 5 आ गया, 65 आ गई। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 65 आ गई। और इधर अगर हम देखें तो ये z इक्वल है 55 डिग्री की। ठीक है, ये दोनों आपस में एंगल क्या है, इक्वल हैं। तो इन्हें भी बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहां पर मैं लिख देता हूं, ये भी है। एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो बच्चों ये आ गए, जेड की वैल्यू आ गई। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो x प्लस वाई और प्लस जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू जो आई है निकल कर वो आई 125 डिग्री, और y की वैल्यू आई 65 डिग्री, और z की वैल्यू आई है 55 डिग्री। ठीक है, इनको ऐड कर लेते हैं, 5 5 5 यानी 15 हो गया। 15 का 5 कैरी 1, याद रखना, 5 और 1 6 और 6 12, 12 और 2 होता 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 और 1 2, 245 डिग्री आ गई बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45। क्या कहता है, देखो यहां पर। ठीक है, जैसे जैसे इसमें कहा है वैसे वैसे हमें इसको करना है, सोल्व करना है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो BOD जो स्ट्रेट लाइन, ये BOD ये क्या स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री पे होती है, ये हमेशा याद रखना। इफ एंगल AOB x डिग्री, ये AOB दिया हुआ x डिग्री का। इफ COD इज 3 टाइम्स AOB, जो AOB है ना COD वो क्या 3 टाइम्स है। तो COD ये रहा एंगल, ये वाला, ये 3 टाइम्स है तो ये 3x हो जाएगा। भाई AOB का 3 टाइम्स है तो 3x हो गया। AOB कितने का, x डिग्री का, और ये 3 टाइम्स है AOB का तो 3x हो गया। आगे देखते हैं, एंड AOD इज 4 टाइम्स AOD ये 4 टाइम्स है ये वाला एंगल, किसका, AOB का। AOB x है तो ये 4 टाइम्स हो तो 4x हो गया। ठीक है, फाइंड BOC ये एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले बच्चों ये आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इकट्ठा भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये जो बन रहा है ये सर्कल बन रहा है। ठीक है, ये क्या बन गया, सर्कल बन गया। ठीक है, और या तो पहले आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो उस तरीके से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए ये जो है BOD एक लाइन है, तो नीचे ये x, ठीक है, यानी एंगल AOB और प्लस ये AOB हो गया, ये AOD हो गया, और प्लस एंगल AOD। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। इन्हें बोलते हैं लीनियर पेयर। ठीक है ना, लीनियर पेयर बोलेंगे। अब AOB तो है x डिग्री का, AOD है 4x डिग्री का,
और इक्वल आ गया 180 डिग्री। 4x और 1x हो गया 5x, ठीक है, 180 डिग्री। तो x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 180 डिग्री 5 मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, राइट साइड में आएगा तो डिवाइड के फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30, तो 36 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 36 आ गई बच्चों, ठीक है। x की वैल्यू तो निकाल ली। अब आप इसको कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है ना, ये BOC, तो कर लेते हैं। देखो यहाँ पर एंगल BOC प्लस एंगल COD, एंगल COD भी बोल सकते हैं इसे, या DOC भी बोल सकते हैं। ये देखो ये लाइन है 180 के, तो ये एक BOC और ये COD, दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये भी क्या है, लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है, ठीक है। तो BOC हमें फाइंड आउट करना है, तो इसे आप यूं का यूं लिखना है, ठीक है। और COD 3x, यानी 3x, x की वैल्यू क्या है 36, इस तरीके से, ठीक है, और इक्वल 180 डिग्री। एंगल BOC इक्वल 180 डिग्री, और 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 108, और 108 को लेके आएंगे राइट साइड में, इधर हो जाएगा वो माइनस में, ठीक है ना, 108 ऐसे। तो एंगल BOC इक्वल, अब माइनस कर दो, 10 में से 8 माइनस किया 2, यहाँ पे रह गया 7 का 7, 72 डिग्री आ गया। दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका पूरा हो गया है, साथ ही ये वीडियो भी कंप्लीट हो गई है, ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसमें से देखकर, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूं आपकी अच्छी रैंक आए, अच्छे मार्क्स आए। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।